इस वीडियो का मकसद किसी भी टीचर को डिसरेस्पेक्ट करना नहीं है। ये जो वीडियो बनाया जा रहा है ये सिर्फ इसीलिए बनाया जा रहा है कि जितने भी फ्लॉज हमारे एजुकेशन सिस्टम में हैं उनको हाईलाइट किया जाए। ये जो वीडियो है ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए ही बनाया जा रहा है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त मुसव्विर मंजूर और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मुसव्विर मंजूर बाबा। आज के सेशन का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है फ्लॉज इन आवर एजुकेशनल सिस्टम। इस विषय पर बात करने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि व्हाट इज एजुकेशन। हमें एजुकेशन को क्वेश्चन करना पड़ेगा कि ये एजुकेशन सही मायनों में क्या है। इज एजुकेशन जो हम क्लासरूम्स में लेक्चर अटेंड कर रहे हैं वहां से नॉलेज गेन कर रहे हैं, इज दैट एजुकेशन? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फार्मेसी कर रहा हूं तो फार्मेसी की डिफिनीशन जो कि डिप्लोमा के लिए, बैचलर्स के लिए, मास्टर्स के लिए या पीएचडी वालों के लिए सेम है। उसको लिखना, उसको रटना और एग्जाम में लिख के आना और 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स ले आना, इज दैट एजुकेशन? या हैविंग ए डिग्री, हैविंग ए डिप्लोमा, हैविंग ए मास्टर्स, इज दैट एजुकेशन? अगर ये एजुकेशन है तो बिल गेट्स को क्या कहोगे? अगर ये एजुकेशन है तो नेपोलियन हिल जो कि थिक एंड ग्रो रिच के ऑथर है उससे क्या कहोगे? अगर ये एजुकेशन है तो हैरी पॉटर को क्या कहोगे? अगर ये एजुकेशन है तो रतन टाटा को क्या कहोगे? इज दिस ए एजुकेशन और दिस इज जस्ट अ पार्ट ऑफ एजुकेशन? एक्चुअली दिस इज जस्ट अ पार्ट ऑफ एजुकेशन। सो व्हाट इज रियल एजुकेशन? रियल एजुकेशन इज लर्निंग फ्रॉम एवरीथिंग। फॉर एग्जाम्पल, आप क्लासरूम में बैठे हो, आपके सामने चेयर है, आप जिस चीज पर बैठे हो वो टेबल है, उन सब चीजों से सीखना वो हमें क्या सिखा रहे हैं। जब आप क्लासरूम से बाहर आ रहे हो, आप देख रहे हो अपने आसपास पेड़ पौधे, परिंदे, समंदर, पॉन्ड्स, इन सब चीजों से जो आप नॉलेज हासिल कर रहे हो, जो आप सीख रहे हो, दैट इज एजुकेशन। फॉर एग्जाम्पल, आप बहती हुई नदी से क्या सीख रहे हो? आप बहती हुई नदी से यही सीख रहे हो कि जितने भी आपके रास्ते में ऑब्स्टैकल्स आए उनको चीरते हुए आगे बढ़ना है। मैंने समंदर से सीखा है जीने का सलीका, चुपचाप से बहना और अपनी मौज में रहना। ये जो जमा हुआ पानी है इससे आप क्या सीख रहे हो? फॉर एग्जाम्पल, हम अक्सर लाइफ में इस्तेमाल करते हैं एक वर्ड सेट हुआ। फॉर एग्जाम्पल, उसकी जॉब लग गई तो हम कहते हैं कि वो सेट हो गया, उसकी शादी हो गई तो हम कहते हैं कि उसकी लाइफ सेट हो गई। क्या सेट होना कामयाबी की निशानी है? ये रुका हुआ पानी हमें क्या सिखा रहा है? यह हमें यही सिखा रहा है कि जब पानी रुका हुआ होता है वो सट जाता है, उसका जो पीएच वैल्यू है वो चेंज हो जाता है और उसमें से बदबू आने लगती है। इसीलिए इस वर्ड से मुझे बहुत ज्यादा चिढ़ है, सेट होना। सेट होने का मकसद यही, सेट होने का मतलब यही है कि आपकी जो ग्रोथ है वो रुक गई है। हम एजुकेशन जो है हासिल कर रहे हैं, हमने मास्टर्स लिया हुआ है, हमने पीएचडी लिया हुआ है या हमने कुछ सक्सेस अचीव की है, वो हमारे दिमाग को खराब कर रही है। हमें उस चीज से सीखना है, दैट इज एजुकेशन। ये सक्सेस, इस सक्सेस से मैं क्या सीख सकता हूं, इस फेलियर से मैं क्या सीख सकता हूं, इस थॉट्स को क्वेश्चन करना, अपने थॉट्स को क्वेश्चन करना है, अपने एक्सपीरियंसेस को क्वेश्चन करना है और वहां से आपको जो आंसर्स मिलेंगे दैट इज एजुकेशन। यहां तक कि अपने वजूद को भी क्वेश्चन करना कि हु एम आई, दैट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन। सो अगर क्वेश्चनिंग इतना इंपॉर्टेंट है हमारे सीखने के लिए, तो जो हमारा फ्लॉ है दैट इज, जो जिसके विषय में आज, जिस पर हम आज बात करने वाले हैं, दैट इज नॉट द ओनली फ्लॉ। लेट मी क्लियरफाई यू, दैट इज नॉट द ओनली फ्लॉ, इट इज जस्ट ए वन फ्लॉ इन आवर एजुकेशन सिस्टम। सो जब भी हम किसी टीचर को क्वेश्चन करते हैं तो वो टीचर उसको एज ए डिसरेस्पेक्ट लेता है और सामने से यही कहता है कि आप टीचर्स की डिसरेस्पेक्ट मत करो वरना टीचर आपका कैरियर खराब करेगा। या कोई टीचर उससे एज ए डिसरेस्पेक्ट लेता है और सामने से ऐसे जवाब देता है कि वो जो
क्वेश्चन करने वाला स्टूडेंट होता है वो नेक्स्ट टाइम से क्वेश्चन ही नहीं कर पा रहा है। क्या ये उस टीचर की हार है या उस स्टूडेंट की हार है? ये उस टीचर की हार है, क्योंकि उसने अपने प्रोफेशन का गला घोंटा है। ये उस स्टूडेंट की सही मायनों में अगर देखा जाए तो हार नहीं है। एक टीचर जब भी अपने स्टूडेंट को क्वेश्चन करने से रोकता है तो वो एक्चुअली एक साइंटिस्ट को मारता है। साइंटिस्ट का काम होता है क्वेश्चन करना और लेक्चरर का काम होता है जवाब देना। साइंटिस्ट क्वेश्चन करते हैं कि अगर मैं ये केमिकल इस केमिकल से मिलाऊंगा तो क्या होएगा, अगर मैं ये पार्ट यहां से निकालकर यहां एडजस्ट करूंगा तो क्या होएगा। दैट इज साइंटिफिक माइंड। क्वेश्चनिंग माइंड इज साइंटिफिक माइंड और लेक्चरर का काम होता है जवाब देना। सो इस चीज को हम ओवरकम कैसे करेंगे? सिंपल एक ही जवाब है कि टू ब्रिंग द चाइल्ड लाइक क्यूरियोसिटी बैक इन द सिस्टम। नाउ व्हाट इज दिस चाइल्ड लाइक क्यूरियोसिटी? हमारे घर में जितने भी बच्चे होते हैं, 4 साल के 5 साल के बच्चे, वो सीखते कैसे हैं? हमने उनको एज ए एंटरटेनमेंट लेते हैं कि मुझे इस बच्चे के साथ खेलने में मजा आता है। डोपामिन थोड़ी कुछ देर के लिए रिलीज होता है और प्लेजर्स हासिल होते हैं, लेकिन क्या आपने एक्चुअली देखा है उस बच्चे को कि वो सीखता कैसे है? वो सीखता है बाय आस्किंग क्वेश्चंस। मम्मा ये क्या है? पापा ये क्या है? मम्मा इस चीज को छूने से क्या होगा? पापा इस चीज को छूने से क्या होगा? वो क्वेश्चन जब पूछता है वो सीखता है। लेकिन हमारी बदकिस्मती यहां भी है कि कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों के क्वेश्चन से इरिटेट हो जाते हैं और वो उन्हें चुप कराते हैं। मुझे इतने क्वेश्चंस मत पूछा करो। एक्चुअली ये उस बच्चे की हार नहीं है, ये उन पेरेंट्स की हार है कि वो अपने बच्चों को सीखने से रोक रहे हैं। इज दिस अ गुड पेरेंटिंग और अ बैड पेरेंटिंग? एक्चुअली दिस इज अ बैड पेरेंटिंग। सो ये जो चाइल्ड लाइक क्यूरियोसिटी है, इसको हमें सिस्टम में वापस लाना है, तब जाके हम अपने इस एजुकेशन सिस्टम को संभाल सकते हैं, सुधार सकते हैं। टीचर्स को इसको एज ए डिसरेस्पेक्ट बिल्कुल भी नहीं लेना है। पता होगा जवाब देना है, नहीं पता होगा तो उन्हें यही कहना है कि कोई बात नहीं बेटा, कल लेक्चर स्टार्ट होने से पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का जवाब दूंगा। टीचिंग प्रोफेशन इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द नोबल प्रोफेशंस। क्या ये आज के जमाने में नोबल रहा है? माई आंसर विल बी नो। सो इस प्रोफेशन को बचाना है। एजुकेशन सिस्टम में जितने भी फ्लॉज हैं उन्हें ठीक करना है। ये हम सबको मिलके करना है। टीचर्स को मिलके करना है, स्टूडेंट्स को मिलके करना है, पेरेंट्स को मिलके करना है। इस एजुकेशन सिस्टम को संभालना है। फॉर एग्जाम्पल, जब बीएड हुआ करता था तो उनकी ट्रेनिंग होती थी, उनको लेक्चर्स के लिए भेजा जाता था कॉलेजेस में, क्लासेस में। मुझे नहीं पता आज की डेट में ये सब हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन चाहे कोई भी हो, चाहे एम फार्मा वाले हो, चाहे एमकॉम वाले हो, चाहे एमएससी वाले हो, जिन्हें भी टीचिंग प्रोफेशन में जाना होगा, तो गवर्नमेंट को ये चाहिए कि उन्हें वो 6 महीने के लिए कॉलेजेस में भेजे, इंस्टीट्यूट्स में भेजे, वहाँ वो लेक्चर्स दे, वो देखे स्टूडेंट्स का नेचर क्या होता है, कितने भी ऑब्स्टैकल्स आते हैं टीचिंग प्रोफेशन में, उनको कोप अप करना सीखे और उसके बाद ही उन्हें जो डिग्री और डिप्लोमा है वो हैंड ओवर करे, ताकि जब वो आगे अपने प्रोफेशन में जाए वो उसके साथ लॉयल रहे। सो हम सबको मिलकर इस प्रोफेशन को बचाना है। इस प्रोफेशन में जितने भी चेंजेस होने हैं हम कोशिश करेंगे कि उन चेंजेस को जरूर से करें। सो द वीडियो जो भी है ये बेस्ड ऑन जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है उसके ऊपर बेस है। सो लेट मी एंड दिस वीडियो विद दिस, that I may not be the best student, but I am not the worst student as well. Thank you.